तो जो आज का मेरा हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है स्टार और डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना। इसमें रिलेशन क्या है कि स्टार में हम लोग फॉर्मूले से रिलेट कराएंगे और प्रैक्टिकल को भी करके प्रूव करेंगे कि वो रिलेशन प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टार में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा VL इज इक्वल टू √3 इंटू VPH होता है और IL इज इक्वल टू IP होता है, तो पावर इज इक्वल टू √3 इंटू VL इंटू IL cos फाई होता है। ठीक, पावर की फॉर्मूला स्टार डेल्टा में सेम रहता है, लेकिन अगर डेल्टा की बात करें तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन है, मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज और लाइन करंट और फेज करंट, वो फॉर्मूला बदल जाता है। तो VP इज इक्वल टू VL हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा में, और IL इज इक्वल टू √3 इंटू IPH हो जाएगा। ठीक, तो ये रिलेशनशिप है, इसको प्रूव करेंगे हम एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहला जो हम लोग करना है कनेक्शन 3 फेज में वो है स्टार। तो स्टार में हम लोग को यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर 4 टर्मिनल होते हैं, 4 वायर सिस्टम भी कहता है, RYB रेड येलो ब्लू एंड न्यूट्रल, ये 4 टर्मिनल होते हैं स्टार के लिए। और डेल्टा में बात करें तो न्यूट्रल हम लोग को यूज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक, अभी बात करेंगे तो बता देंगे। तो सिर्फ RYB का ही यूज़ हम लोग करते हैं। तो अभी स्टार में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले R से हम लोग R के फेज से कनेक्शन लेंगे, वायर लेंगे और एमीटर के थ्रू हम लोग लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक, ये एमीटर हमारा एनालॉग वाला है, MI टाइप का, जिसमें AC और DC दोनों की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। इसमें 3 टर्मिनल हैं, मतलब डुअल रेंज का है। अगर ध्यान से देखें तो 0 to 5 एंड 0 to 10 2 रेंज के हैं। जिस रेंज में हमारा करंट की वैल्यू है उस रेंज में हम लोग उसको कनेक्शन कर देंगे। अगर हम लोग 10 से लेते हैं तो ये इनपुट दे दिए हैं, आउटपुट यहाँ से निकाल के हम लोग 1। ठीक, अगर ध्यान से देखें तो ये एक बॉक्स है और इसमें आपके 2 टर्मिनल हैं, एक फेज़ और न्यूट्रल का, जिसमें हमारे कुछ बल्ब लगे हुए हैं, सबके स्विच है पैरेलल। दूसरे में दूसरा बॉक्स है 3 और 4, उसमें भी टर्मिनल है, एक फेज़ और न्यूट्रल और सबके स्विच आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह तीसरे में भी 5 और 6, मतलब एक फेज़ और न्यूट्रल टर्मिनल है और सबके स्विच आपस में पैरेलल। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक लोड के जो बॉक्स हैं सबको अलग अलग फेज से हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। इसी तरह ये एग्जांपल एक तरीके से हमारे घर का भी है कि एक घर दूसरे घर से ट्रांसफार्मर के थ्रू कैसे कनेक्शन होता है। अगर इसको ट्रांसफार्मर अगर हम लोग मान लें तो ट्रांसफार्मर से RYB और न्यूट्रल लेकर और जितने भी मोहल्ले में घर है उनको तीनों फेज से आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ घर हमारे घर का भी कनेक्शन किसमें होता है, स्टार में, क्योंकि वहाँ पर लोड जो होता है हमारा अनबैलेंस्ड होता है और अनबैलेंस लोड के लिए हम लोग स्टार कनेक्शन ही प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं अभी एक्सपेरिमेंट में समझ आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने पहला एक्सपेरिमेंट, मतलब कि लोड जो है टर्मिनल 1 से हमने R से दे दिया। अब सेकंड जो है फेज Y, वो हमने कहाँ दिया है, सीधे ट्री पर। तो ये हमारा क्या हो गया, Y वाला फेज का कनेक्शन। इसी तरह से B वाले फेज का भी कनेक्शन हम लोग कर देंगे। B से लेकर हम लोग 5 पर जितने और टर्मिनल हैं उनको हम लोग ने क्या किया, इनपुट मान लिया। अब क्या बचा है, जब इनपुट दे दिए हैं तो आउटपुट भी कुछ निकलेगा और आउटपुट जो निकलेगा वो इस वाले से, जैसे 5 से गया 6 से निकला, 6 वाला टर्मिनल 4 से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। फिर क्या बचा, 4 वाला से 2, ठीक है, 4 से 2, कनेक्शन हो गया। इसके बाद जो आउटपुट वाली जो भी करंट है 6, 4, 2 तक तो आई, और 2 से हम, जो कि ये न्यूट्रल भी है, तो न्यूट्रल वाला अब कहाँ जाएगा, न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले टर्मिनल से हटा देंगे 2 से। हो गया कनेक्शन, ये कनेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है लोड को स्टार्ट करने से पहले, ऑन करने से पहले।
हमारा मल्टीमीटर है जिसमें हम लोग को वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू पता चल जाएगी। करंट के लिए हमने एमीटर लगाया ही हुआ है और अभी वैल्यू इसकी 0 के आसपास है। जैसे ही हम लोग R और Y मतलब लाइन टू लाइन वोल्टेज इसको कह सकते हैं, जो कि 3 फेज़ वोल्टेज होता है, वो कितना होगा 422.67 आ रहा है। ठीक है ना, 400 के ऊपर है वोल्टेज हमारा इस समय R और Y के बीच में। अगर R और B के बीच में चेक करेंगे ये भी कुछ 418 आ रहा है। Y और B के बीच में चेक करेंगे तो 421 पॉइंट कुछ आ रहा है। मतलब ये सब क्या है 3 फेज़ और लाइन टू लाइन वोल्टेज है। लेकिन अगर सिंगल फेज़ का वोल्टेज चेक करना है तो एक R और एक न्यूट्रल, उसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो कितना आ रहा है 238 पॉइंट कुछ आ रहा था। फिर से हम ठीक है ना, जितना हमारे घर में आता है। फिर न्यूट्रल और Y के बीच में का चेक करें तो 255 पॉइंट कुछ आ रहा है। न्यूट्रल और B के बीच में चेक करते हैं तो 235 पॉइंट कुछ है। मतलब सिंगल फेज में 220 से 240 ये 250 के बीच में वोल्टेज आ रहा है, जो कि हमारे घर में आता है। ठीक है ना, चलो तो ये वोल्टेज हम लोग का पता चल गया कि सप्लाई आ रही है। अब क्या करेंगे, एक एक करके सारे लोड को ऑन करेंगे। हर एक बॉक्स का अलग। अभी बल्ब सारे इक्वल जल रहे हैं क्योंकि सारे बल्ब की रेटिंग कितनी है 200 वाट है पर बल्ब, तो सारे इक्वल जलेंगे। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं होता कि एक घर में लोड हमारा अगर कुछ यूज़ हो रहा है तो सेम उतना ही लोड दूसरे घर में भी हो। अगर इस तरह से हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो देखो, मान लो हमारे घर में लोड कम है, दूसरे घर में लोड ज़्यादा है, दूसरे में ज़्यादा है। अगर न्यूट्रल ना दे तो, क्योंकि बची हुई जो करंट है इसमें करंट इन दोनों में ज़्यादा होगी, इसमें करंट कम होगी, अनबैलेंस हो गया ना। जो बची हुई करंट है वो कहाँ जा रही है, भी नहीं न्यूट्रल से निकल जा रही है। लेकिन अगर न्यूट्रल हम लोग हटा देते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर से जुड़ा रहता है, ट्रांसफार्मर की तरफ से न्यूट्रल हटा दिए, हमारे घर का कनेक्शन तो कंप्लीट है, बल्ब तो सब जल रहा है, लेकिन अनबैलेंस हो गया। किसी घर में वोल्टेज और करंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, किसी में कम है। ये तो रिस्क वाली बात हो, ठीक है ना। ठीक है, ये दोनों लोग बराबर इसलिए बराबर चल रहे हैं। अगर हम लोग हमारा घर बंद है सेम इसी तरह से ये हालत है, किसी में करंट बहुत ज़्यादा किसी में कम, इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये एकदम कम चल रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा, ये और ज़्यादा, तो इस तरह से कुछ चीज़ें गड़बड़ होंगी। इसलिए स्टार कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल देना बहुत ही मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अब जैसे ही हम लोग ने न्यूट्रल लगाया तो बची हुई करंट क्या होगी, सर्किट से बाहर निकल गई, किसी दूसरे सर्किट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है ना, क्योंकि बल्ब इतना ये झेल ले रहा है करंट, कुछ और इक्विपमेंट होता तो जल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसलिए न्यूट्रल देना ज़रूरी होता है स्टार कनेक्शन में, जो कि हम लोग के घर में यूज़ होता है। अब ये बात स्टार कनेक्शन, ठीक है, अगर रीडिंग लेने की बात करते तो रीडिंग कैसे हम लोग लेंगे, सारे लोड को ऑन करके अभी हमने VL की वैल्यू चेक की है जो कि 400 के ऊपर थी। करंट की अगर वैल्यू अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये 0 से 2 के बीच में है, मतलब 1 एम्पियर करंट है, ये लाइन करंट है। ठीक है ना, जब सेकंड रीडिंग लेंगे तो एक एक करके लोड को हम लोग कम कर देंगे, फिर दूसरी रीडिंग फिर से VL IL लेंगे, तीसरी रीडिंग के लिए फिर से लोड को कम कर देंगे, फिर से रीडिंग ले लेंगे। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग रीडिंग पर अलग अलग वैल्यूज़ पावर और वोल्टेज और करंट की ले लेंगे। अब बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, न्यूट्रल की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी। जैसे सबसे पहले R वाला फेज हम लोग लेंगे, वैसे ही लगाएंगे जैसे हम एमीटर पहले लगाए, 1 से ही लगाएंगे, अटैच करेंगे। अब Y वाला हम लोग क्या करेंगे, ये कहाँ जाएगा, 3 पर जाएगा। D वाला कहाँ जाएगा, 5 पर जाएगा।
पहले भी स्टार में हो रहा था इसी तरह से। अब क्या है कि हमारा जो 6 वाला टर्मिनल है वो 1 से हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, कॉमन कर देंगे। ये हो गया आप R वाला कनेक्शन कंप्लीट। उसके बाद Y वाला 3 पर है, 3 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, आपस में कॉमन कर देंगे। ठीक, बचा क्या, 4 और 5 से कनेक्शन करना है। डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ लोड हमारा बैलेंस हो। बैलेंस कहाँ होगा, हमारे घर में नहीं हो सकता, ऑफिस हॉस्पिटल कहीं नहीं हो सकता, मशीन में हो सकता है। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, ये सब के अंदर का जो कनेक्शन होता है, इंटरनल कनेक्शन, वो डेल्टा में ही होता है, क्योंकि इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है हम लोग बार बार चेंज नहीं करते हैं। एक बार फिक्स कर दिए बराबर, तो वो बराबर बैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। इसी तरह कनेक्शन मोटर के अंदर भी रहता है, जनरेटर में भी रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सप्लाई ऑन करते हैं और सारे लोड को अगर ऑन करें तो कुछ डिफरेंस समझ में आएगा स्टार और डेल्टा। इसमें पावर ज़्यादा मिल रही है, इसलिए बल्ब हमारा काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, 3 से 4 गुना काफ़ी ज़्यादा हमारा जल रहा होगा, ठीक है ना। अगर वोल्टेज चेक करते हैं 3 फेज का, आर और वाई के बीच में वो उतना ही आ रहा है जितना पहले आ रहा था, 415 पॉइंट कुछ। आर बी के बीच में भी ऐसे ही कुछ आ रहा है, 416 इसमें आ रहा है। फेज़ वोल्टेज चेक करेंगे तो भी आ रहा है कुछ, लेकिन फेज़ से हमारा क्या है, जुड़ा नहीं है सर्किट। अब लेकिन अगर लाइन करंट की बात करें, लाइन करंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब हमारा वोल्टेज अगर स्टेबल है लेकिन हमारा करंट तुम्हारा बढ़ के आ रहा है इस समय, तो पावर हमारा क्या इंक्रीज़ करके आ रही है। पावर इंक्रीज़ करके आ रही होगी तो पावर हमारा कंजम्पशन भी बढ़ गया होगा, बिजली का बिल भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, समझ में आएगा। तो ये चीज़ है, इसमें हम लोग ने न्यूट्रल दिया ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि नहीं दिया, अगर हमारा आर वाले से जो करंट 1 में जा रहा होगा तो 1 वाले बल्ब यूज मतलब करंट यूज़ हो, पावर यूज़ होकर हमारे 2 से निकल रही होगी। 3 पर भी करंट अगर जा रहा है तो 4 से निकल रही है। सेम करंट जितना हमारा 1 और 2 से जा रही है और आ रही है, सेम 3 से जा रही है और आ रही है, सेम, क्योंकि लोड हमारा बैलेंस हो। और 5 में जा रही होगी तो 6 में भी आ रही होगी, सेम, बराबर हो गया ना, ठीक है। अब जो सेकंड से करंट हमारी निकल रही होगी वो कहाँ जा रही होगी, 3 पे भी देखिएगा, थोड़ी करंट जो निकल रही होगी वो 3 पर भी जा रही है। मतलब 3 पर जो करंट तुम्हारे वाई वाले से जा रहा होगा वो तो जा ही रहा है, उसके अलावा 2 से भी करंट निकल के उसमें जा रहा होगा। करंट जब ज़्यादा जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, पावर बढ़ गई ना, इसीलिए वहाँ जितने भी बल्ब में सब तेज़ जल रहा है। यही सिस्टम तुम्हारा क्या है 1 का भी है। 1 में जो करंट जा रही होगी वो 6 से वाली करंट भी वही उसमें जा रही है, बढ़ गया इसमें भी करंट। 5 में भी तुम्हारा 4 से जुड़ा हुआ तो जो करंट जा रही है 4 वाली वो 5 के साथ भी अंदर है। यदि जितने भी बल्ब जल रहे हैं सब काफ़ी तेज़ जल रहे हैं और सारे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे लोड से, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कि बस ध्यान ये रखना है कि हम लोग ये कनेक्शन घर पे नहीं करते हैं क्योंकि ये मोटर के अंदर है, और मोटर में इस तरह से बनाते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर, इतना ज़्यादा करंट वो झेल पाए। घर में अगर ये डेल्टा कनेक्शन हम लोग करें तो इतना जो वोल्टेज है, मतलब इतना करंट जो रहेगा वो कोई भी हमारा ना फैन झेल पाएगा ना बल्ब झेल पाएगा, वो ख़राब जल्दी हो जाएंगे। इसलिए डेल्टा कनेक्शन कभी भी हम लोग घर पे यूज़ नहीं करते हैं। है ना, इसमें पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें भी वही सेम है प्रोसीजर निकालने का कि सारे बल्ब लोड को ऑन करके VL की वैल्यू नोट करके IL नोट कर लें, फॉर्मूले से हम लोग IP और BP निकाल ही सकते हैं। लोड एक एक कम करके फिर से हम लोग दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ठीक।